क्या हुआ बहू, ये रोनी सूरत क्यों बना रखी है? क्या बताऊं माँ जी, आज भी चाट नहीं बिकी। चाट का काम तो बेटे की मौत के साथ ही खत्म हो गया था। तुझे पहले ही कहा था कि बेटी चाट छोड़ कोई और काम कर ले, पर तू माने तब ना। आप चिंता न करें माँ जी, आज नहीं तो कल मेरी चाट जरूर बिकेगी। तब तक तो घर में खाने के लाले पड़ जाएंगे। खुद तो भूखी रह भी लूं, पर तेरे टप्पू और लाली को भूख से तड़पते कैसे देखूं। यह कहकर सुधा रोने लगती है और सुनीता उसे तसल्ली देते हुए कहती है, माँ जी भगवान पर विश्वास रखिए। आज खाली हाथ आई हूँ ना, पर कल जरूर पैसे लेकर आऊंगी। हाँ। सुधा का बेटा मोहन चाट का ठेला लगाता था और उसकी चाट खाने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती थी। मगर कुछ दिन पहले बीमारी के कारण मोहन चल बसा और उसके मरने के बाद सुनीता ने खुद चाट का ठेला चलाने का निर्णय किया और उसने कहा, माँ जी अब वो तो रहे नहीं, इसलिए उनकी जगह मैं ही चाट बेचने का काम करूंगी। पर तुझे चाट बनाना भी आता है? मैं तो कहती हूँ तू चाट छोड़ कोई और काम कर ले। नहीं माँ जी, मैं यही काम करूंगी। उन्होंने मुझे चाट बनाना सिखा दिया था। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी बहू। उस दिन के बाद सुनीता चाट का ठेला लगाने लगती है। आइए आइए, कुरकुरा, आलू, पापड़ी, दही चाट खाने के लिए आइए। असली और शुद्ध स्वादिष्ट चाट। मुझे आलू चाट दीजिए। मुझे कुरकुरा चाट देना। मुझे चटपटी पपड़ी चाट बना कर दो। बस थोड़ा सब्र रखो, सबको अपनी अपनी पसंद की चाट मिलेगी। कुछ दिन तो सुनीता की चाट खूब बिकती है, मगर जब से उसके ठेले के सामने रेखा चाट बेचने लगती है तो लोग सुनीता के ठेले की तरफ देखना ही बंद कर देते हैं। लोग रेखा के ठेले पर भीड़ लगाने लगते हैं। सुनीता चाट का जो भी सामान बनाकर लाती बेकार जाता और वह मन ही मन परेशान होकर कुढ़ती रहती और कहती, हे भगवान कुछ तो दया करो, आज कुछ पैसे की कमाई हो जाए तो मेरे बच्चों को खाना मिल जाएगा। उस दिन भी सुनीता की चाट नहीं बिकती और वह खाली हाथ घर आती है। घर आते ही सास उसका लटका हुआ चेहरा देख रोने को हो जाती है और कहती है, बहू आज भी मुंह लटका कर घर लौटी हो, चाट नहीं बिकी है ना? नहीं माँ जी, पर मैं निराश नहीं हुई हूँ। देखना कल लोग मेरी चाट अवश्य खाएंगे। तेरे इसी भरोसे पर जो थोड़ा बहुत बचा है वह भी निकल जाएगा, फिर हम सबको हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगना पड़ेगा। यह कहकर सुधा अपने पोते पोती को देखकर रोने लगती है। सुधा को यूं रोते देख सुनीता का मन भी भर आता है। माँ जी इस तरह रोकर तो आप मेरा भी हौसला तोड़ रही हैं। भगवान के लिए चुप हो जाइए माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा बहू? मुझे नहीं लगता कि कुछ ठीक हो पाएगा। अगले दिन रेखा अपनी चाट का सामान तैयार कर ठेली लगाने लगती है तो रेखा अपनी चाट की ठेली पर खड़े होकर उसका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है, ए सुनीता रानी, चाट का ठेला लगाकर क्यों पैसा बर्बाद करती है? कुछ नहीं होने वाला। मैं तो कहती हूँ कि तू काम वाली बाई बन जा। इतना भी घमंड मत कर बहन, आज तेरा काम अच्छा चल रहा है तो कल को मेरा भी तो चल सकता है। तेरा काम वह तो कभी नहीं चलने वाला। तेरी चाट तो कोई खाना ही नहीं चाहता ना। उस दिन भी सुनीता अपने ठेले पर ग्राहकों की उम्मीद में खड़ी आते जाते लोगों को आवाजें लगाती रहती है। कुरकुरा चाट, दही चाट, समोसा चाट, पापड़ी चाट, आलू चाट, सब तरह का चाट मिलेगा। आइए स्वादिष्ट चाट खाइए। सुनीता सारा दिन लोगों को आवाजें देती रहती है, मगर उसकी चाट खाने कोई नहीं आता। सब रेखा की तरफ ही भागे जाते हैं। शाम को खाली गल्ला देखकर उसको बहुत दुख होता है। वह रोते हुए भगवान को याद करने लगती है और कहती है, ओ भगवान, लगता है कि तूने सच्चे और गरीब का तो साथ देना ही छोड़ दिया है। कुछ तो दया कर भगवान, मेरे बच्चों को भी तो पेट भर खाना दे। यह कहकर
सुनीता खाली हाथ घर की तरफ चल पड़ती है और फिर देवी माँ के मंदिर के सामने से गुजरती है तो अचानक ही उसके कानों में उसकी सास के वचन गूंजने लगते हैं। जो थोड़ा बहुत बचा है वह भी निकल जाएगा और फिर हम सबको हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगना पड़ेगा। यह बात याद आते ही सुनीता के कदम वहीं रुक जाते हैं और वह मंदिर में जाकर देवी माँ से प्रार्थना करती है। हे देवी माँ, मुझ गरीब अबला की मदद कर माँ। माँ, मेरा चाट का काम अच्छा चला दे ताकि मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूं। उस दिन सुनीता खाली हाथ घर जाती है तो उसकी सास उसे सुनाते हुए 2 टूक बात कहती है। बहू, बहुत हो गया, बस अब और सहन नहीं होता। अब कोई तुम्हारी चाट खाता ही नहीं तो क्यों चाट के पीछे पड़ी हो? और क्या करूं माँ जी? कुछ भी कर, पर यह चाट बेचना छोड़ बेटी। तू हमें क्यों भूखा मारने पर तुली है? कोई और मेहनत मजदूरी कर लेना। बस कल आखिरी बार कोशिश करने दे माँ जी। अगर कल भी चाट नहीं बिकी ना तो फिर मैं कभी चाट नहीं बेचूंगी। हाँ ठीक है, यह भी करके देख ले। अगले दिन सुनीता घर से चाट का ठेला लगाने के लिए निकलती है तो पहले सब्जी मार्केट में जाती है। बंसी चाचा, 1 किलो आलू, 1 किलो प्याज और 1 किलो टमाटर दे दो। अच्छे वाले दूं या फिर सस्ते वाले? मुझे तो अच्छे वाले ही दो चाचा। पर वो रेखा तो हमेशा सस्ते वाले ले जाती है। उसे ले जाने दो चाचा। मैं घटिया सब्जियों का इस्तेमाल कर लोगों की सेहत से खिलवाड़ नहीं करना चाहती। उस दिन सुनीता देवी माँ का नाम लेकर बड़े ही मन से चाट का काम शुरू करती है, मगर फिर भी कोई उसके ठेले पर चाट खाने नहीं आता। सभी रेखा के आसपास भीड़ लगाते हैं। यह देख सुनीता निराश हो जाती है और कहती है, आज भी कोई चाट खाने के लिए नहीं आ रहा। लगता है देवी माँ का भरोसा भी कुछ काम ना आया। कल से यह काम छोड़ ही दूंगी। सुनीता यह कह ही रही होती है कि तभी एक सुंदर सी लड़की उसके ठेले पर आती है। लड़की उसे उदास देखकर कहती है, तुम इतनी उदास क्यों हो? मैं अच्छी अच्छी चीजें इस्तेमाल कर चाट बनाती हूँ, मगर फिर भी कोई मुझसे चाट खाने नहीं आता। आप निराश ना होइए, मेरे पास मेरी दादी जी का जादुई मसाला है। आप वह मसाला अपनी चाट में डालना, फिर सब आपकी ही चाट खाना पसंद करेंगे। यह कहकर लड़की सुनीता को एक मसाले से भरी डिब्बी देती है तो सुनीता उस डिब्बी को देखकर कहती है, पर इस डिब्बी का मसाला तो 4 दिन में खत्म हो जाएगा। यह मेरी दादी जी की जादुई मसाला डिब्बी है, इसमें मसाला कभी खत्म न होगा। यह कहकर वह लड़की जाने लगती है और फिर एकाएक गायब हो जाती है। यह देख सुनीता चकित रह जाती है। सुनीता उसे आवाज देने लगती है, ए लड़की, कहाँ हो तुम? तुम अचानक कहाँ चली गई? सुनीता उसे कई बार बुलाती है मगर उसे कोई जवाब नहीं मिलता और ना ही वह लड़की कहीं दिखाई देती है। यह देख सुनीता कहती है, हो सकता है देवी माँ खुद ही मेरी मदद करने आई हो। मैं इस मसाले को चाट में डालकर देखती हूँ। ऐसा कहकर सुनीता थोड़ा सा मसाला अपनी चाट में डालती है तो चाट की महक दूर तक फैल जाती है और लोग रेखा का ठेला छोड़ उसके आसपास भीड़ लगाने लगते हैं। मुझे कुरकुरी चाट देना। वाह, क्या अनोखा स्वाद है। मुझे एक आलू चाट और देना। फिर तो कुछ ही घंटों में सुनीता की सारी चाट बिक जाती है और उसका गल्ला नोटों से भर जाता है। वह देवी माँ का धन्यवाद कर खुशी खुशी घर जाती है और अपनी सास को पैसे देते हुए कहती है, माँ जी, आज सारी चाट बिक गई, यह लो पैसा। अरे, यह तो चमत्कार ही हो गया बहू। पर यह हुआ कैसे? सुधा के यह पूछने पर सुनीता उसे जादुई चाट मसाले के बारे में बताती है तो सुधा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बहू, अब मुझे कोई चिंता नहीं, तुम दिल खोल कर चाट